हेलो दोस्तों, तो अभी फिजिक्स का क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है ना कौन सा चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जो कि जिसका नेम क्या है, मैथमेटिकल टूल्स। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या किए थे, जिस टॉपिक को पढ़े थे उसके क्वेश्चन को कर और वहीं पर हम खत्म कर दिए थे क्लास को, है ना। आज हम देखेंगे लॉग के बारे में। पहले लॉग को देखेंगे, उसके बाद लॉग के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और कुछ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है कि अभी जो पढ़ाई होता है ना यहाँ पर, मतलब जिस क्लास में भी जो पढ़ाई होता है उसको हम लास्ट में स्क्रीनशॉट के रूप में दे देते हैं। ठीक है, आप लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप चेक करिएगा, उसमें हम देंगे। ठीक है, और यदि कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है y इक्वल टू लॉग a एट बेस b। पहली बात आप ये समझिए कि ये तो लॉग है, तो आप इसको देख ही रहे हैं, पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर नंबर होता है, या फिर कहें यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको नंबर, और ये वाला जो है ना ये बेस होता है। अगर कोई यहाँ पर नंबर है तो उसको बेस बोलते हैं, और यहाँ पर कोई नंबर है तो उसको नंबर ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ इसको पढ़ते क्या है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग 5 एट बेस 2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इस टाइप से दिया है तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देख सकते हैं सेम टू सेम यही है कि लॉग a एंड b दिया है, तो यहाँ पर a और जो b है उसको अब यहाँ पर हम डिजिट के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो डिजिट जैसे यहाँ पर 5 और 2 दिया गया है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे log 5, यहाँ पर देख रहे हैं log 5 एट बेस 2, log 5 एट बेस 2, कितना बेस पर, तो 2 बेस पर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या बताएं अभी, यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया कि y इज इक्वल टू लॉग a एट बेस v, और जो कि इसको क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। लॉग में नीचे वाला जो होता है ना बेस होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, नंबर होता है। ठीक, सेकंड में बताएं कि y इज इक्वल टू लॉग, यदि 5 एट बेस 2 दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, तो log 5, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, log 5 एट बेस 2। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड बेस पॉजिटिव, इसका मीन्स क्या है, हमारे यही कहने का मीन्स है कि जो इसमें नंबर लिखा है ना, जो कि ये वाला है, और बेस जो है ना ये वाला है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगा। लॉग में जो नंबर होता है और जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, कि नंबर जो होता है हमेशा पॉजिटिव और बेस जो होता है हमेशा पॉजिटिव। नंबर का मीन्स क्या है, जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर 2 जो दिया है ये बेस है, नीचे जो रहता है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर जो रहता है उसको नंबर बोलते हैं। तो दोनों आप देख सकते हैं ध्यान से पॉजिटिव में है, और कभी भी हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर फ्रेश नहीं दिख रहा है तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइए। अब चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को 11th में क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि बिलोंग्स टू है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 6 से 15 तक, यहाँ पर भी वही है, x बिलोंग्स टू 6 से 15 तक। अब यहाँ पर एक चीज है कि ये वाला जो है बिग ब्रैकेट है और ये वाला जो है ना स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। समझ रहे बात को, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं और इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ऐसा नेम क्यों है वो अभी हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे क्लोज इंटरवल को। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या है कि ओपन इंटरवल। दोनों में ब्रैकेट अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का मीन्स अलग है। जैसा कि फर्स्ट में दिया है क्लोज इंटरवल, तो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ x विल बी बिटवीन कितना से कितना, 6 एंड 15 विच इंक्लूड्स 6 एंड 15। इसमें जो x का वैल्यू है उसमें किसके बिटवीन में होगा, 6 और 15 के बीच ही होगा। इसमें जो x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 6 से 15 के बीच होगा। तो आप कहेंगे तो हम भी जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा और समझिए। उसके बाद क्या लिखा है कि विच इंक्लूड 6 एंड 15, इसमें 6 और 15 को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि केवल 6 और 15 के अंदर वाला, उसके बीच में बिटवीन में है वही इंक्लूड किया जाएगा, बल्कि 6 और 15 को भी इंक्लूड किया जाएगा, जो यहाँ पर दिया है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। 6 से 15 बोला है तो यही ना बोला है कि 6 से लेकर 15 तक, और उसके बिटवीन में जो है, बीच में जो है उसको भी।
तो इसीलिए हम लिख दें यहाँ पर कि 6, 7, 8, 9, 10 और 15 तक लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही समझना है कि इस ब्रैकेट का मीन्स होता है कि जितना से जितना तक दिया रहेगा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। बिटवीन वाला तो इंक्लूड किया ही जाएगा, बीच में जो रहेगा, पर जो जैसे इसमें 6 से 15 दिया है तो 6 और 15 को भी इंक्लूड किया जाएगा, 6 और 15 को भी इंक्लूड किया गया है। और इसको हम अगले पेज में देखेंगे, पर अभी हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट है, और जब स्मॉल ब्रैकेट होता है तो इसको और इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। भले ही यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, 6 और 15 को छोड़कर कोई और भी दिया रहे, पर अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, जबकि इसके बीच वाला इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसके बीच में क्या रहेगा 7, 8, 9, मतलब आप यहीं पर समझ सकते हैं कि यहाँ 7 से लेकर और 14 तक इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, और इसके आगे डेसिमल वाला वैल्यू भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब 15 से कम इंक्लूड किया जाएगा, 15 से कम और 6 से ज्यादा। ठीक है, जैसे 6 से ज्यादा 6.1, 6.2 और इधर क्या हो जाएगा 14.1, 14.2। ठीक है, बस इतना समझिए कि 15 से कम और इधर 6 से ज्यादा। ठीक है, अभी जो बताएं अगर वो नहीं समझे हैं तो आप इतना समझें कि क्या बताए हैं कि अगर बिग ब्रैकेट रहेगा तो 6 और 15 को भी इंक्लूड किया जाएगा, और जब स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तो 6 और 15 को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी रहे उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं ओपन इंटरवल को। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड में ओपन इंटरवल है, तो इसमें क्या कहता है द वैल्यू ऑफ x विल बी बिटवीन 6 and 15 बट 6 and 15 आर नॉट इंक्लूड। इसमें क्या बोला है 6 and 15 आर नॉट इंक्लूड, 6 और 15 को क्या किया जाएगा नहीं इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला भी है कि x विल बी बिटवीन 6 and 15 बट 6 and 15 आर नॉट इंक्लूडेड। तो आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या बताए हैं 6 से 15 वाला, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें किसको किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा 15 को और 6 को। ठीक है, इसके बीच में जितना है उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बस इतना याद रखना है कि जो बिग ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट में सबको इंक्लूड किया जाता है, जबकि जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता है, जितना से जितना तक दिया रहता है, बल्कि उसके बीच में जो दिया रहता है उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके आगे यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि log 2 at base 10, log 3 at base 10, अगर ऐसा दिया रहेगा, मतलब मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो इसका वैल्यू थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि 0.3010, 0.4771, ये वाला वैल्यू याद रखना पड़ेगा कि log 2 और एट बेस यदि 10 है तो इतना, और log 3 एट बेस 10 है तो इतना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसको आप याद रखिएगा, आगे जरूरी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझते हैं y = log x एट बेस b। सपोज करिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि log और x के प्लेस पर भी कुछ दिया है और b के प्लेस पर भी कुछ दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो x है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से इनफाइनाइट के बीच होगा। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताया गया कि जो x है, x यहाँ पर कोई नंबर होता है, और नंबर हमेशा लॉग में जो नंबर होता है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव ही ना नंबर है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में क्या है पॉजिटिव ही ना नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो हो गया ना 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी। ठीक उसी टाइप से बी को भी हम क्या बताए हैं, बी का मतलब क्या है बेस, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है लॉग में। तो 0 से इनफाइनाइट के बीच ये भी होगा इसका वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव बताया है। जबकि इसका जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव और पॉजिटिव में आ सकता है। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा वो तो हम आगे सॉल्व करेंगे कि हाँ आगे इस कैसे सॉल्व करेंगे, पर इतना आप समझिए कि इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा प्लस या फिर माइनस में, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्या बताए हैं कि x का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में हो सकता है, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव ही ना है, और b का मतलब बेस है, बेस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका भी वैल्यू क्या हो सकता है 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी हो सकता है। एंड इसका वैल्यू जो होगा आगे जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखते हैं लॉग के प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन।
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है y इज इक्वल टू, यदि log x एट बेस यदि x दिया है तो इसका वैल्यू 1 होता है। आपको याद रखना है कि यदि मतलब नंबर और बेस दोनों यदि सेम है, log में जो नंबर है और जो बेस है यदि दोनों सेम है, नंबर भी x और बेस भी x, या फिर इसके प्लेस पर आप कुछ भी रख सकते हैं। log 6, यहाँ पर अगर नंबर के जगह अगर 6 रहेगा और यहाँ पर भी 6 रहेगा, उसका वैल्यू 1। अगर सेम हो गया तो उसका वैल्यू 1 क्या हो गया 1। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि यदि नंबर और बेस दोनों इक्वल है, दोनों समान है, तो क्या होगा, दोनों सेम है तो क्या है, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू log 36 एट बेस 36 इज इक्वल टू, हमसे पूछा है क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अभी हमें क्या बताया गया कि अगर नंबर और बेस सेम है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमने 1 लिख दिए। y इज इक्वल टू log 36 इज इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ गए होंगे कि यदि नंबर और बेस log में सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है, भले ही यहाँ पर कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे। ठीक है, कुछ भी का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो देखते हैं आप प्रॉपर्टीज, जो log का प्रॉपर्टीज है वो सेकेंड वाले प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू log 1 एट बेस v दिया है, log 1 एट बेस v, जो कि इसका वैल्यू कर रहा है 0। तो इसको कैसे समझेंगे, बेस कुछ भी दिया रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बेस कुछ भी दिया रहा है। यदि किसी भी log में यदि log 1 दे दिया है, अगर यहाँ पर नंबर के प्लेस पर अगर 1 दे दिया है 1, तो उसका वैल्यू 0। अगर यहाँ पर 1 दिख गया और बेस कुछ भी हो 0, बेस कुछ भी हो 0, यहाँ पर अगर 1 हो गया तो 0। आई होप समझ गए होंगे। चलिए इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। बस इतना याद रखिए कि यहाँ पर क्या है, अगर 1 हो जाए हो गया हमारा 0 हो गया। दोस्तों तो सेकेंड जो क्वेश्चन है ना, तो y इज इक्वल टू log 1 एट बेस 36 इज इक्वल टू हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, हम जान गए हैं कि log का जो प्रॉपर्टीज है, अगर log के प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर 1 दिया रहे, log 1 दिया रहे, उसका वैल्यू 0, भले ही उसका बेस कुछ भी दिया रहे, y इज इक्वल टू log 1 एट बेस 36 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज को देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड नंबर में जो प्रॉपर्टीज दिया है वो है कि log x, और इसके भी जो पावर दिया है ना वो m दिया है, और यहाँ पर बेस जो बेस दिया है वो b। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए इज इक्वल टू में ध्यान से समझिएगा। इसमें जो होगा ना, जो पावर होगा ना, x का जो पावर होगा या फिर यहाँ पर जो नंबर होगा उसका यदि जो भी पावर होगा वो पहले आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि m पहले आ गया ना, log के पहले आ गया ना, m हो गया, और log जो log है वो log ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर x है तो x ही हुआ, और b नीचे है बेस तो बेस ही हुआ। समझे कि नहीं। बस इतना याद रखना है कि जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा, पावर होगा वो पहले आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा। तो पावर क्या है, log के पहले आया कि नहीं, log के पहले आ गया m। पावर कुछ भी हो वो log के पहले आ जाएगा। यहाँ पर पावर m है, m आ गया पहले, और जो x है वो x है, और b है वो b है। आई होप क्लियर हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, जो कि इससे रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर हम जो उसका रूल है, क्या बोल सकते हैं उसको, जो उसका प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, और नीचे जो क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से, उसी से रिलेटेड है। y इज इक्वल टू log 10 उसके पावर भी 5, या फिर log 10 और एट बेस 10, और यहाँ पर जो दिया है उसका पावर जो 5 दिया है। तो सीधी सी बात क्या बताए हैं कि जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा, किसके पहले, log के पहले आ जाएगा। तो इसमें भी हम क्या किए हैं, ध्यान से देखेंगे, जो काम उसमें हुआ वही काम इसमें भी किया है। जैसे यहाँ पर पावर में क्या है 5 है तो पहले आ गया, log के पहले आया कि नहीं 5 हो गया, और जो उधर दिया है वो उधर वही हो गया। जैसे इधर 10 दिया है तो 10 हो गया नंबर के प्लेस पर, और जो बेस है वो बेस हमारा 10 है तो हो गया, यही हो गया। सेम टू सेम यही बोला है ना, जो ये वाला होगा पावर वो पहले आ गया log के पहले, और x दिया तो x और b हो गया b। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखने से पहले अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको बताया गया था कि अगर दोनों सेम हो जाए, बेस और नंबर अगर दोनों सेम हो जाए, नंबर और बेस यदि दोनों सेम हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद है कि नहीं।
ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर में बताए थे कि y इक्वल टू यदि log x, और x मतलब नंबर और बेस भी यदि x दिया है, log x एट बेस x, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। मतलब अगर ये दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 लगा दें। तो चलिए लगा देते हैं। तो हम क्या किया है यहाँ पर 5 को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू हो गया 1, तो इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फोर्थ नंबर में कि log यदि m अपॉन n है और बेस यदि b है तो इज इक्वल टू में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, m अपॉन n को एक जगह m एक जगह n, और बेस जो है वो चेंज नहीं होगा, जो बेस है वो बेस, बस यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, समझे। log यहाँ पर log ही है, बेस को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी बेस, जो यहाँ पर बेस है वही बेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बस इसको क्या करेंगे, एक जगह m लगा देंगे और एक जगह n लगा देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस मीन्स हमारा कहने का ये मीन्स है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि y इज इक्वल टू log 20 एट बेस 10 माइनस log 5 एट बेस 10। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम क्या बोले थे कि इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि जो बेस है वो यहाँ पर भी वही बेस और यहाँ पर भी वही बेस, दोनों जगह पर वही बेस है। और जब हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे तो कहे ना कि जो यहाँ पर बेस होगा वही बेस यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर m और यहाँ पर n, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 20 और यहाँ पर 5। इसका मतलब है कि इस रूल पर ये बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोले थे कि इसका रिवर्स प्रोसेस, ये वाला भी हम जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहा है तो इस फॉर्मेट में करेंगे, जब इस फॉर्मेट में दिया रहेगा क्वेश्चन तो इस फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, तो जब इस टाइप में मिल गया है हमारा क्वेश्चन तो इस टाइप में हम कर देते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि log लिखा है तो हम भी log लिख देंगे। उसके बाद बेस के जगह 10 लिखा है, सॉरी बेस के जगह ये अपना ये वाला बेस लिखा है तो हम अपना कौन सा बेस लिखेंगे, जो इसमें बेस हमें मालूम है, जो यहाँ पर बेस दिया है तो यहाँ पर बेस हो गया 10। और उसके बाद m अपॉन n मतलब ए वाला m और ए वाला n, तो m अपॉन n तो हमारा ए वाला m है ना, तो 20 हो गया 20, और इधर ए वाला n है तो n हो गया। समझे कि नहीं। जो बेस है उसको हमने वैसा ही लिख दिए। ठीक है, और 20 अपॉन 5, और 20 अपॉन 5 कहाँ से है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं m के प्लेस पर 20 है, यहाँ पर m दिया है तो m के प्लेस पर 20 है तो 20 हो गया यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर 20 दिया है। ठीक है, और n के प्लेस पर 5 है तो यहाँ पर हो गया 5, चूंकि यहाँ पर 5 दिया, सॉरी n है तो n के प्लेस पर 5 हो गया। आई होप क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिए वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए 20 अपॉन 5 हो गया तो 20 अपॉन 5 तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 ने क्या किया, डिवाइड किया तो 4 बार में हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया और एट बेस 10 हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला डिवाइड हो गया। तो समझे कि नहीं। जो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज बताए हैं वही प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं किए हैं। ठीक है, इसको m बताए हैं, इसको n बताए हैं, और जो उसमें दिया था कि m अपॉन n, तो m अपॉन n के m के प्लेस पर 20 है, n के प्लेस पर 5 है, हो गया। और बेस कहा है वहां पर क्या, एक ही बेस लेना है तो हो गया 10 हो गया, और ये वाला डिवाइड हो गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 और नीचे 8 बेस 3 है, हो गया ये वाला हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। 5 नंबर जो हमारा प्रॉपर्टीज है, 5 नंबर जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो दिया है, ध्यान से देखिए, इसमें log m मल्टीप्लाई n एंड बेस v दिया है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे तोड़ना है, तो log जो बेस है वो तो बेस रहने देंगे जैसे इसके पहले वाले में था, यहाँ पर जो बेस रहेगा वही बेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और m को एक बार यहाँ पर ले लेंगे और एक बार यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें प्लस का साइन लगा देना है, और इसके पहले वाला जो प्रॉपर्टी देखे थे उसमें माइनस का साइन था। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो गया, इसके पहले वाला में माइनस का साइन था। ठीक है ना, बेस को वैसा ही रहने देना है जैसा बेस है, जैसा इसमें बेस दिया है वैसा ही इसमें भी। ठीक है, या फिर अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो जैसा इसमें बेस दिया है वो यहाँ पर बेस हो जाएगा, और जो यहाँ पर m और n है तो यहाँ पर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे तो log 6 एट बेस 10, तो log क्या बोले थे, जो बेस दिया है वैसे, सॉरी उसको वैसा ही रहने देना है, तो बेस 10 है तो 10
बस 6 दिया है तो 6 को क्या हम 2 × 3 के रूप में लिख सकते हैं? ऐसा क्यों लिखेंगे? ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें बनाना है, क्योंकि इस फॉर्मेट बनाने के लिए तो ये मल्टीप्लाई में दिया है, तो मल्टीप्लाई में तो हमारा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? 6 दिया है, तो 6 इस फॉर्मेट में है ही नहीं, ना तो इस फॉर्मेट में है ना तो इस फॉर्मेट में है, तो हमें तो बनाना ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 6 को हम 2 × 3 या फिर 3 × 2 ऐसा लिख सकते हैं ना, या फिर पहले आप 3 ले लीजिए, बाद में 2 ले लीजिए, या फिर पहले 2 या फिर 3, ठीक है। इस फॉर्मेट में जब लिख सकते हैं तो ठीक है। यहाँ पर हमारा इतना आ गया इज इक्वल टू, अब जब इस फॉर्मेट में आ गया ना 2 × यहाँ पर 2 × 3 है, तो मतलब है कि यहाँ पर क्या दिया है? a × n, और बेस जो है वहाँ पर बेस 10 दिया है, तो अब इस फॉर्मेट में हम तोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर क्या दिया है? log, तो log यहाँ पर दिया है m और बेस दिया है, तो m का वैल्यू यहाँ पर 2, तो 2 दे दिए, और बेस की जगह 10 है तो 10, पॉजिटिव प्लस हो गया तो प्लस, और फिर उसके बाद यहाँ पर log दिया है तो log दे दिए, फिर इसमें भी बोला है n, तो n के प्लेस पर यहाँ पर 3 है तो 3 हम दे दिए, फिर उसके बाद b के प्लेस पर यहाँ पर देख सकते हैं 10 है तो 10, ये वाला हमारा आंसर हो गया। पर इसके आगे भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, या फिर आप इतना पर भी आंसर दे सकते हैं। पर यदि क्वेश्चन में अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा कि log 2 एट बेस 10, log 3 एट बेस 10, अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्या समझ रहे हैं बात को? अगर क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया रहेगा log 2 एट बेस 10, इसका वैल्यू कितना होता है? नहीं ना पता है? हाँ, उसी टाइप से log 3 एट बेस 10, इसका वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो हम आपको करें कि ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसके प्लेस पर नीचे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि थोड़ा देर पहले हम इसका वैल्यू बताए थे ना, कि अगर 10, जब फर्स्ट में ही बताए थे जब क्लास शुरू हुआ था, log 2 एट बेस 10 प्लस log 3 एट बेस 10, तो इसका वैल्यू कुछ बताए थे और इसका वैल्यू भी बताए थे। अब ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि log 2 एट बेस 10 इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दिए, और log 3 एट बेस 10 इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ रहे बात को? एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अब हो गया, दोनों को प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हम 6 को 6 × 1 के रूप में लिख सकते थे। पूरा ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पर अगर 6 दिया है तो 6 को 6 × 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमें m और n के रूप में ही ना बनाना है, तो 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं। बट क्या हमें 6 का वैल्यू पता है कि अगर बेस 10 है और यहाँ पर 6 हो जाता ना, यहाँ पर 6 होता कि नहीं? अगर यहाँ पर हम 6 लिखते और यहाँ पर ×1 लिखते तो 6 यहाँ पर आता और 10 यहाँ पर आता, और फिर जो बगल में 1 लिखते तो 1 यहाँ पर आता और 10 यहाँ पर आता। तो क्या हमें वैल्यू पता है कि log कितना आ जाएगा? log 6 एट बेस 10, ध्यान समझिएगा, log 6 एट बेस 10, क्या इसका वैल्यू हमें पता रहेगा? नहीं ना पता रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो अलग बात है। और यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा देर पहले बताए थे, इसीलिए इस फॉर्मेट में हम तोड़ दिया। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 × 3 के रूप में, हम उसको 6 × 1 के रूप में कर सकते हैं, 1 × 6 के रूप में कर सकते हैं, या फिर 3 पहले ले लेंगे 2 बाद में ले लेंगे। इस फॉर्मेट में हम तोड़ सकते हैं, बट हमें जो मालूम था उस रूप में हम कर दिए, ठीक है। हमें क्या मालूम था कि log 2 एट बेस 10 इसका वैल्यू हमें मालूम था, तो हम इस फॉर्मेट में तोड़ दिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अगर अभी जो बोले हैं उसको नहीं समझे तो कम से कम इतना तो समझे ना कि यहाँ पर जो पहले बताए थे इतना तो समझे ना। तो इतना समझे तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो y = log a एट बेस यदि b दिया है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? समझ रहे बात को? इसका एक स्पेशल एक नेम होता है, बेस चेंज प्रॉपर्टीज। इसमें क्या किया जाता है कि बेस को चेंज किया जाता है। समझ रहे बात को? यहाँ पर जो बेस दिया है ना, अगर बेस के प्लेस पर 10 दिया है तो आप 10 हटाकर वहां पर 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी वो लिख सकते हैं, बस वो पॉजिटिव में होना चाहिए। क्योंकि आपको बताया गया है ना कि बेस जो है ना हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो वो पॉजिटिव में होना चाहिए। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दिया है, अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे? चेंज करके उसके प्लेस पर कितना लिखेंगे, उसके जगह पर कितना लिखेंगे, तो उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, log, और यहाँ पर a दिया है तो a यहाँ पर दे दिए, और हमारा मर्जी है कि हमें यहाँ पर a हटाकर यहाँ पर c लेना है, ठीक है।
देखिए सर, आप यहाँ पर नंबर भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पर ए और बी का बात कर रहे हैं, ए बी सी डी का बात कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी वाला ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर 6 दिया रहता है तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ए बी वाला बात है। तो जैसे कि हमारा मर्जी है कि हमें ए हटाना है, ए हटाना है, ए के प्लेस पर हमें सी रखना है, ए के प्लेस पर हमें सी रखना है, तो हम यहाँ पर सी ले लिए। समझ रहे बात को? सॉरी, हमें बेस ना चेंज करना है, सॉरी, हमें बेस चेंज करना है। तो हमारा ये मर्जी है कि हम बेस के प्लेस पर जो है ना सी रखेंगे, बेस के प्लेस पर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। बी यहाँ पर जो दिया है इसको हम हटा देना है, हमें हटा देना है, यहाँ पर हमें सी रखना है। तो हम क्या करेंगे, लॉग जो ए दिया है वो तो ए है ही, बट यहाँ पर सी रखेंगे इसके नीचे यहाँ पर। उसके बाद लॉग जो बी दिया है तो बी यहाँ पर तो जैसे है वैसे है, जैसे ये है, और नीचे सी दे देना है, ठीक है। मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड सी दे देना है। जो भी आपको चेंज करना है, जैसे आपको यहाँ पर मर्जी है कि हम यहाँ पर डी लेंगे, डी बेस के जगह पर हम डी लेंगे, तो आपको यहाँ पर डी दे देना है, डी, और ए जैसा है वैसा ए और बी जैसा है वैसा बी, ठीक है। अगर आपका मर्जी हमें ई लेना है, ई, तो यहाँ पर ई ले लीजिए और यहाँ पर भी ई हो गया, ठीक है। और इसी का नाम हो गया बेस चेंज प्रॉपर्टीज। अब चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि y इज इक्वल टू लॉग 3 एट बेस 2। सेम टू सेम है कि नहीं? ए और बी दिया है तो ए और बी, जो कि ए और बी अलग अलग है, अगर यहाँ पर भी बी रहता है इसका मतलब सेम हो जाता, तब तो ए नंबर ऑफ, सॉरी, जो फर्स्ट में हम बताए थे प्रॉपर्टीज उस रूल के अकॉर्डिंग हो जाता। बट यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग है, ए अलग है और बी अलग है। अगर यहाँ पर भी बी रहता तब ना सेम होता, या फिर अगर यहाँ पर ए है यहाँ पर भी ए है तब सेम होता। बट यहाँ पर जो है ना एक ए है और एक बी है, इसका मतलब है अलग अलग है। तो जैसे इसमें अलग अलग है वैसा ही यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है। सेम टू सेम हो गया ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। y इज इक्वल टू लॉग ए और बी दिया है तो y इज इक्वल टू लॉग 3 एट बेस 2। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में मतलब क्या कि हमें बेस चेंज करना है। क्या करना है? बेस चेंज करना है। तो बेस चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको देखेंगे और पहले ए फाइंड करेंगे कि हमें बेस की जगह रखना क्या है। क्या हमें बेस की जगह 2 रखना है, 2 तो दिया ही है। क्या हमें बेस की जगह 3 रखना है, 4 रखना है, या 5 रखना है, या 6 रखना है, या 7 रखना है? चलिए हमारा मर्जी है कि हम 10 रखेंगे, है ना, हम 10 रखेंगे। तो log 3 क्या बोले थे, जो यहाँ पर है उसको ऐसा ही रहने देना है, और यहाँ पर इसके नीचे जो है ना यहाँ पर लिख देना है 10, और फिर नीचे log जो 2 दिया है उसको 2 रहने देना है और नीचे लिख देना है 10। बस जो बेस की जगह रखना है उसी को यहाँ और यहाँ लिख देना है। समझ रहे हैं बात को? अब जैसा कि हमें पता है कि log 3 एट बेस 10 इसका वैल्यू 0.4771 होता है, और log 2 एट बेस 10 इसका वैल्यू 0.3010 होता है, ठीक है, जो कि हमें पहले से मालूम है, हम बताए थे ना, ठीक है। नहीं याद आए तो पीछे जाकर देखिए, ठीक है, इसका वैल्यू हम बताए थे। तो अब क्या करेंगे, इसको हम जो है ना, जैसे डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, जैसे ऊपर वाला डेसिमल यहाँ पर देखिए ध्यान से हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला डेसिमल और ये वाला डेसिमल खत्म, तो क्या बचा 4771, है ना, और फिर 3010, ये वाला हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है 7 में बोल रहा है कि log x एंड b और इज इक्वल टू में 0 दिया रहेगा। सॉरी, अगर कुछ भी दिया रहेगा, a दिया रहे या फिर b दिया रहा है या फिर इसके जगह पर 1 दिया रहा है, 2 दिया रहा है, 3 दिया रहा है, अगर ऐसे दिया है, अभी तक आप केवल ऐसे ही पढ़ रहे थे, इज इक्वल टू में कुछ नहीं होता था, पर यहाँ पर इज इक्वल टू में दिया है, ठीक है, कि log यदि x एट बेस b दिया है और उसके बराबर में इज इक्वल टू में भी कुछ दिया है, इज इक्वल टू में यहाँ पर a दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले log, और इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। इसमें x का वैल्यू जो है ना हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। थोड़ा सा बात को समझिए कि जब इस टाइप में देता है ना तो आपसे पूछता है कि यहाँ पर जो है ना इसका वैल्यू आप बताइए। यहाँ पर x हो सकता है, y हो सकता है, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा आपसे पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या है। समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन का मीन्स क्या है कि इसका वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो जो log है वो log, और x, चूंकि x का वैल्यू हमें लाना है तो x, और b यहाँ पर भी दे दी, यहाँ पर भी दे दी और यहाँ पर भी दे दी। ये कौन सा बात हुआ? देखिए हमें क्या करना है, x का वैल्यू लाना है, तो x का वैल्यू लाने के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा सर। x के वैल्यू लाने के लिए log इसको मतलब हटाना पड़ेगा, या फिर इसी को समझिए, x का वैल्यू लाने के लिए इतना तो हमें हटाना पड़ेगा ना, इतना हमें हटाना पड़ेगा, तब ना आएगा x इज इक्वल टू a।
हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो हटाने के लिए ही हम क्या करेंगे, log x एट बेस b जो कि पहले से है, तो इसको हटाने के लिए, इतना हटाने के लिए हम क्या करेंगे, b यहाँ पर जो बेस दिया रहता है ना, वही बेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, जो बेस अगर यहाँ पर 3 दिया है तो 3 यहाँ पर भी दे देंगे और 3 यहाँ पर भी दे देंगे, तो इसका वैल्यू जो हो जाता है 1 हो जाता है। ध्यान से देखिए, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए हम डब्बा बनाकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है, आपको खुद नहीं बनाना है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 को यहाँ पर लिखने से कोई मीन्स मतलब नहीं बनता है, इसीलिए x इज इक्वल टू में अब b के पावर a हो गया, यही ना बच्चा। देखिए फिर से हम समझाते हैं कि अगर इस टाइप से इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हमें उसका क्या मतलब समझना है कि जो यहाँ पर दिया है ना उसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके वैल्यू हमें लाने के लिए पहले इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में ये वाला है तो इसको तो पहले हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है कि जैसा बेस रहेगा वैसा बेस से यहाँ पर भी लिख देना है और यहाँ पर भी कर देना है। ठीक है, जैसा बेस 2 रहेगा तो 2 यहाँ पर भी, ठीक है। अब जो ये वाला, तो अब इसका वैल्यू 1, ये वाला खत्म, तो यहाँ पर जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर जो बचेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला हमारा प्रॉपर्टी जो कि अभी हम बताए हैं और बगल में आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि log यहाँ पर x दिया है और यहाँ पर 2 दिया है, log x एट बेस 2 इज इक्वल टू में 4 दिया है, जो कि आप सेम टू सेम इसको इसके रिलेटेड समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है इसी टाइप में और इज इक्वल टू में भी दिया है। ठीक है, तो जब ऐसा दिया है तो हमसे क्या मतलब है कि हम इसका क्या मतलब है कि x का वैल्यू हमें लाना है। यहाँ पर जो भी दिया रहा है, अगर y दिया रहता तो हम कहते कि y का वैल्यू लाना है, तो x का वैल्यू हमें लाना है। तो उसके लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान से देखेंगे, इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना, इसको हमें हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, जो x है उसको वैसा ही रहने देंगे और जो b है उसको भी वैसा ही, b के प्लेस पर 2 है तो 2 को भी वैसा ही रहने देंगे। बस क्या करेंगे, जैसा बेस है वैसा यहाँ पर भी कर देंगे और यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया जी, 1 हो गया, 1 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, तो 1 हो गया तो खत्म। अब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है, 2 के जो है ना 4 बार मल्टीप्लाई तो करेंगे तो 16 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू लाना पड़ेगा। ठीक है, जो बेस में रहेगा वही बेस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर उसके बाद तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो ये खत्म और x इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका आंसर 16 हो गया। जितना बार में रहेगा उतना बार मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दे देना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब इसका नेम क्या है, इसका नेम जो है ना एंटी लॉग है। ठीक है, इसका नेम क्या है, इस प्रॉपर्टीज का नेम क्या है, एंटी लॉग। जैसे एक प्रॉपर्टीज का हम नेम में क्या जाने थे कि बेस चेंज प्रॉपर्टीज, उसमें बेस चेंज करना था, इस प्रॉपर्टीज का नाम है एंटी लॉग प्रॉपर्टीज। तो एंटी लॉग प्रॉपर्टी मतलब एंटी लॉग खुद ही वो बोल दिया है, मतलब है कि लॉग को हटाना है, एंटी लॉग यानी कि लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने के लिए जो करना पड़ेगा उसको हटाएंगे और एक्स का वैल्यू लाएंगे, तो ऐसे हम किए हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है log e। तो log e को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। e का मतलब होता है, e का मतलब क्या होता है, नेचुरल बेस। e का मतलब होता है नेचुरल बेस। तो नेचुरल बेस को साइन क्या होता है, नेचुरल बेस का साइन क्या होता है, n। तो इसीलिए यहाँ पर log को l लिख दिया गया और e क्या होता है, नेचुरल बेस होता है, तो नेचुरल बेस के जगह n लिख दिया गया। समझे कि नहीं? हम यही कहना चाहते हैं कि log e जो दिया है तो e यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल बेस है। क्या है, e नेचुरल बेस। तो नेचुरल बेस का साइन क्या हो गया, n। तो log के लिए हमने l लिख दिए। देखिए शॉर्ट में हम लिखना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि log को हमने शॉर्ट में l लिख दिए और e का मतलब नेचुरल बेस होता है, तो नेचुरल बेस का साइन n है तो n हमने लिख दिया, तो शॉर्ट में हम लिख दिए। अब इसका मतलब l e भी होता है। ठीक है, जैसे log को l लिख दिए और e भी लिख सकते हैं और e के जगह n भी लिख सकते हैं, क्योंकि e एक नेचुरल बेस है तो नेचुरल बेस को हम n भी लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? log को हमने l लिख दिया और e के प्लेस पर हमने n लिख दिया। क्यों n लिखे? क्योंकि e क्या होता है, एक नेचुरल बेस और नेचुरल बेस का साइन n। तो इसको इस टाइप में भी तो लिख सकते हैं कि l और e भी लिख सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में है कि log 8 एट बेस e
इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही ई वाला आया ना, यहाँ पर ई है और यहाँ पर 8 नंबर है, log 8 एट बेस ई इज इक्वल टू। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है A B C D, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है log 8 एट बेस e, तो क्या इसको हम log 8 को 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? 2 के पावर क्यू का मतलब क्या होता है? 8 और e है तो e, समझे कि नहीं। log 8 एट बेस e, क्या हम 8 को हम 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं? जब लिख सकते हैं तो ठीक है। ऐसा हम क्यों किए? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक रूल पढ़े थे कि यदि नंबर वाले पर कोई पावर है वो पहले आ जाता है, तो ठीक उसी टाइप से हो गया हमारा, जो ऊपर पावर दिया है वो पहले आ गया और लॉग हो गया, और यहाँ पर ई दिया है तो ई और 2 दिया है तो 2। समझे कि नहीं? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा देर पहले हम बताए थे ना कि जब पावर में कुछ भी हो वो क्या होता है, पहले आ जाता है, लॉग के पहले आ जाता है, और जो रहता है उसको ऐसा ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 और ई है तो ई, बस क्या करेंगे, जो उसका पावर है उसको पहले ले देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, log x स्क्वायर एट बेस 3 इज इक्वल टू 6। तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे, अभी जो थोड़ा देर पहले एक हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना कि इज इक्वल टू में कुछ भी दिया रहे, है ना, और यहाँ पर इस फॉर्मेट में दिया रहे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है और लॉग को हटाना है। इसका नेम क्या है? एंटी लॉग। एंटी लॉग मीन्स कि लॉग को हटाना है। तो लॉग को हटाने के लिए हम क्या कहे थे कि जो बेस है उसको एक बार यहाँ पर लिख देना है और एक बार यहाँ पर लिख देना है, बस हट गया। अब इसका वैल्यू हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया 1, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 के पावर 6, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 729 पर रूट आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। समझे कि नहीं? ये वाला उसी के फॉर्मेट में है ना। इसमें क्या करा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग और इस 3 को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ये जो बेस है उस बेस को एक बार यहाँ पर लिख दीजिए, एक बार यहाँ पर लिख दीजिए, इसका वैल्यू हो गया 1, तो खत्म। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अब 3 के पावर 6 हो गया, तो इसके बाद वाला तो आप जानते ही हैं। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कि log x एंड एट बेस काजल इज इक्वल टू में 7 दिया है। तो ये हम एग्जाम्पल के लिए लिए थे कि कहीं आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, तो हमने किसी का नाम ले लिए, है ना। तो वो जो नाम है वो काजल है, ठीक है। तो यहाँ पर log x एंड काजल है, तो काजल यहाँ पर बेस हुआ, तो जब काजल बेस हुआ तो एक बार इधर काजल लिख देना है, एक बार इधर काजल लिख देना है। समझे कि नहीं? ये जो काजल है ये क्या है, बेस है। तो बेस है तो जो जैसा लिखा है यहाँ पर x लिखा है तो x और काजल लिखा है तो काजल, बस इस काजल को क्या करना है, इस बेस को क्या करना है, एक बार यहाँ पर लिख देना है, एक बार यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काजल के पावर 7, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अगर ये वाला नहीं समझ में आया ना तो पीछे वाला अगर समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम समझाने के लिए ही लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें जो दिया है log 25 प्लस log 4 माइनस log 5 इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दिया है log 20, log 25, log 15, log 10, ये हमारा 4 ऑप्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे कि log 25 और log 4 और माइनस वाला को उधर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने स्मॉल ब्रैकेट लगा दी और माइनस log 5 जो दिया है उसको इधर कर दिए, समझे ना। अब यहाँ पर log दोनों में कॉमन हो गया log, अब हम क्या लिख दिए 25 मल्टीप्लाई 4, ये कहाँ से आया, तो आपको एक प्रॉपर्टीज अभी ना बताए थे, चलिए फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि log m मल्टीप्लाई n एंड बेस b इज इक्वल टू में log m बेस b प्लस log n बेस b, समझे ना बात को। ये इस फॉर्मेट में हमारा यहाँ पर आ गया है,
इस फॉर्मेट में आया है ना log m b, तो यहाँ पर log 25 आया है ना। देखिए बेस नहीं है, उससे क्या हो जाएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में नहीं दिया हो, तो इसी क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। तो बेस नहीं है, उससे हटाइए, कम से कम रूल पर तो बैठ रहा है ना कि हाँ log m तो log 25 है, एंड log n तो log n की जगह 4 है, और प्लस है तो प्लस है, समझे ना, प्लस है तो प्लस है। तो इस फॉर्मेट में हो गया, तो इस फॉर्मेट में हम कर देंगे, बस b को हटा देंगे, इसमें भी b नहीं रखेंगे, इसमें भी, क्योंकि b है ही नहीं तो b नहीं रखेंगे। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए log तो log हो गया, एंड मल्टीप्लाई कर रहा है m मल्टीप्लाई n, तो m यहाँ पर 25 है और n यहाँ पर 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। एक बार और बताते हैं, log 25 प्लस log 4 इस फॉर्मेट पर बैठता है, ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हैं इस फॉर्मेट पर बैठता है, भले ही इसमें b नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं b नहीं है, तो नहीं है उससे क्या हो जाएगा, कम से कम इस पर बैठ तो रहा है ना कि log m एंड log n। अब इस फॉर्मेट में बैठा देंगे, बस b को हटा देंगे क्योंकि b है ही नहीं, इसलिए b को हटा देंगे, log m मल्टीप्लाई n, तो log एंड m की जगह 25 है, मल्टीप्लाई n की जगह 4 है तो 4, और माइनस में क्या हो गया इधर log 5 है तो log 5 हो गया, ठीक है, यही ना बचा इधर माइनस में। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लिख दिए, log 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, माइनस log 5 है तो 5। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला फॉर्मेट है ना log 100 माइनस log 5, तो माइनस का साइन है, ये वाला फॉर्मेट भी हम आपको बताए थे प्रॉपर्टीज में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर भले ही कर रहे हैं ना कि b नहीं है, कोई बात नहीं, b नहीं है तो log 5 माइनस log n है ना, log 5 सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पर m है ना, 5 बोल दिए सॉरी, log m माइनस log n, तो log तो है और m के प्लेस पर 100 है, माइनस का साइन है, log 5 दिया है n के प्लेस पर, तो क्या प्रॉब्लम है, इसी फॉर्मूले में बैठा दे रहे हैं, बस ओनली बेस नहीं है, तो बेस नहीं है तो बेस इसमें भी नहीं देंगे। अब यहाँ पर log m अपॉन n एंड b, तो b हट गया, तो log m अपॉन n के फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं, तो log m अपॉन n, तो m का वैल्यू 100 है एंड n का वैल्यू 5 है तो 5। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू में log, अब ये वाला डिवाइड होगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। 20 बार में डिवाइड होगा ना, तो log हमारा 20, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो log 15 एट बेस e इज इक्वल टू, ऑप्शन में दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके लिए तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा। तो log 15 एट बेस e इज इक्वल टू, क्या इसको हम 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। कुछ देर पहले क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें हम बोले थे ना, क्या यहाँ पर जो दिया है उसको क्या हम 3 मल्टीप्लाई 5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब तो 15 ही होता है ना, 3 5 जब 15 होता है ना, समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए हमने 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दिए। अब चाहे तो पहले 5 बाद में 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ई है तो ई, ठीक है, ई यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ई, बस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दिए। तो log 3 e प्लस log 5 एट बेस e, समझे कि नहीं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है, अभी थोड़ा देर पहले इसी टाइप से हम एक फॉर्मूला बताए थे, 3 मल्टीप्लाई 5 है तो एक जगह 3 हो गया और एक जगह 5 हो गया, बीच में प्लस हो गया, ठीक है। या फिर उसको भी बता दे, चलिए उसको भी बता देते हैं। नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है कि log m मल्टीप्लाई n एंड बेस b दिया है और वही वाला फॉर्मेट आ गया। अब खुद ध्यान से देखिए कि log m मल्टीप्लाई n, log m मल्टीप्लाई n मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई 5, और e है तो यहाँ पर मतलब है कि b, यहाँ पर बेस क्या है, बेस यहाँ पर e है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आ गया, तो इस फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे। तो log m, तो m के प्लेस पर यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया, और e प्लस फिर क्या है कि log n एंड एट बेस b, तो b का तो b के प्लेस पर e है तो e, एंड n के प्लेस पर ध्यान से देखेंगे तो 5 है तो 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। तो log x स्क्वायर एंड एट बेस 3 इज इक्वल टू 4 कर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का। तो चलिए हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो log x स्क्वायर एट बेस 3 एंड अब क्या करेंगे, हमें कौन सा रूल लागू करना पड़ेगा, log का कौन सा प्रॉपर्टीज लागू करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा। तो log का जो
एंटी लॉग वाला जो प्रॉपर्टीज है उसी को लागू करेंगे। एंटी लॉग मीन्स कि लॉग को हटाना। तो चलिए अब तो लॉग हट जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो 3 है उस 3 को एक बार यहाँ पर लिख देंगे, एक बार यहाँ पर लिख देंगे। यही तो हमारा एंटी लॉग जो प्रॉपर्टीज है कहता है। और यहाँ से अब खत्म हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यदि आप 4 बार करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा। अब रूट 81 इज इक्वल टू 9, ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो आई होप क्लियर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि log x एट बेस 5 माइनस log यहाँ पर क्या है y एट बेस 5 इज इक्वल टू में 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन y। ऑप्शन में दिया है 100, 25 या 50 या 75, 4 ऑप्शन है। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसके लिए चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, log x एंड 5 एट बेस माइनस log y एट बेस 5 इज इक्वल टू में 2। यहाँ पर जो दिया है उसको लिख दिए। अब ध्यान से इस रूल को यदि देखेंगे तो यहाँ पर है कि log m अपॉन n एट बेस b इज इक्वल टू में log m एंड जो बेस है वो b है माइनस log n एंड बेस b है। तो अब खुद देखकर बताएं क्या इस फॉर्मेट में ये वाला है, खुद देखकर बताएं कि log m, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं log m एंड बेस 5 है तो यहाँ पर भी बेस है, और बेस यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है। तो दोनों का बेस इक्वल है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मेट में है। तो जब इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो log यहाँ पर अब इस फॉर्मेट में करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर क्या बोला है log, तो log और कर रहा है बेस, तो बेस यहाँ पर 5 है एंड m अपॉन n के जगह यहाँ पर x अपॉन y होगा, क्योंकि यहाँ पर x और y है तो x अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू में 2। ठीक है, और ऐसे हमारा ठीक भी हो गया क्योंकि हमें x अपॉन y का वैल्यू लाना है। खुद देख सकते हैं x अपॉन y का वैल्यू हमें क्या बोला है, कर रहा है कि फाइंड करने के लिए। तो x अपॉन y के वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इस रूल का यूज किए। ठीक है, अब जब इतना हमें मिल गया, इतना किधर है, ये वाला है ना कि log x अपॉन y एंड एट बेस 5 एंड यहाँ पर 2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x अपॉन y का। तो इसको तो हटाना पड़ेगा, जब x अपॉन y का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, एंटी लॉग का। तो एंटी लॉग में एंड लॉग को हटा दिया जाएगा, तो एंटी लॉग के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बेस है 5 वो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये वाला हट जाएगा। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे 25 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था और लॉग का टॉपिक इसी क्लास में हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, अब चलिए आप सब इन सभी का आप क्या कीजिए, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे क्लास को, है ना। तो चलिए सबसे पहला इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला है, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके अगले में ये वाला है, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके अगले स्टेप में ये वाला है, आई होप ये भी हो गया। उसी में का थोड़ा सा ये वाला है, ये भी हो गया ना। उसके बाद ये वाला है, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके बाद 7 नंबर प्रॉपर्टीज और 8 नंबर प्रॉपर्टीज है, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी ले लिए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हो गया ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को लीजिए, ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का लीजिए, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का लीजिए, आई होप ये भी हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का लीजिए, आई होप ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको लीजिए, आई होप ये भी ले लिए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आई होप ये भी ले लिए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आई होप ये भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई होप ये भी हो गया होगा। अब इसके सोल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ये सोल्यूशन है, आई होप ये भी ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आई होप ये भी ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप ये भी ले लिए होंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 14, तो आई होप इसको भी ले लिए होंगे। तो अब हम आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उससे आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने नोटबुक पर। क्वेश्चन को देखेंगे और बनाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे बनाएंगे, या फिर प्रॉपर्टीज को याद करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको नोट्स में लिखेंगे, वो भी बिना देखे।
बस क्या करना है, ओनली क्वेश्चन को देखना है और आंसर नोट्स में खुद से बनाना है। इस टाइप से आपका 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट से प्रैक्टिस करेंगे और एक बार नोट्स में बनाएंगे तो आपका 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी दिन अगर आपको होमवर्क मिलेगा, डीपीपी मिलेगा तो उसको अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।